जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम। देखिए रामायण की महिमा। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, और हर बेटी के भाग्य में पिता नहीं होते। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, जो राम जी का पिताश्री हैं, वो जनक राजा, सीता मैया के पिताश्री जनक राजा उनके द्वार पर पहुंचे। चारों बेटा जो हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों बेटों को जब लेकर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। सनातन धर्म में जब भी किसी का विवाह होता है तो सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत होता है, जिसका जो नियम है उसी तरह करते हैं। तो सम्मान पूर्वक बारात का सम्मान किया, स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। जनक जी ने दशरथ जी को, जो दशरथ जी हैं, दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। जब जनक राजा जी का पैर छूने लगे दशरथ जी, तो ये बात कहने लगे, वर पक्ष जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो आप मेरा पैर क्यों स्पर्श कर रहे हैं, क्यों छू रहे हैं। वर पक्ष जो होते हैं वो बड़े होते हैं, आज उल्टी गंगा कहाँ से बह रहे हैं। जनक जी कहने लगे, पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जो राम जी का पिता हैं, वो बड़ी सुंदर बात कही। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात तो कही, तो क्या महाराज आप दाता हैं, कन्या दान कर रहे हैं। जो दाता होता है ना, वो हमेशा दान करता है। तो जो दान करने वाला होता है वो तो बहुत बड़े होते हैं, और सनातन धर्म में दान जो करता है उसे बहुत ही पुण्य माना गया है। तो आप बड़े दाता हैं, आप एक दाता हैं, आप कन्या दान कर रहे हैं। दशरथ जी कहने लगे, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। मैं तो एक याचक हूँ, आपके द्वारा आपका जो कन्या है उसे मैं दान में लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है। दशरथ जी ने कहने लगे, आप ही बताइए कि अब याचक और दाता में कौन बड़ा होता है, लेने वाला या देने वाला। यह सुनकर जनक जी के, जैसे ही ये बात जनक महाराज सुनने कि याचक बड़ा है या दान, जो दाता है वो दान देने वाला या भीख लेने वाला, दोनों में से कौन बड़ा होता है। जो भीख देता है वो बड़ा होता है ना। ये बात सुनकर जनक जी के नेत्र से अश्रु धारा बह निकली, आंखों से आंसू टपकने लगा, रोने लगे। जनक जी भाग्यशाली हैं वो, जिन्हें तो समझ सकते हैं कि दशरथ जी जनक जी के पैर छू रहे थे। और हम हमेशा कहते हैं कि जो वर वधू होते हैं, जो कन्या होती है, कन्या का घर का लोग जो होते हैं, और कन्या जो होती है हमेशा छोटा, हमेशा उसे हम छोटी मानते हैं, वर से बड़े नहीं कभी भी। परंतु ये सनातन धर्म में नहीं है। पहले देखिए कुछ भी होता है, देखिए सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, है ना, तो औरत का दर्जा बड़ा होता है, और हमेशा जो कन्या का परिवार होते हैं वो वर के परिवार से बड़े होते हैं। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म में हम पूजा करते हैं देवी के रूप में, एक महिला को, एक बच्ची को, तो ये है सनातन धर्म। तो देखिए यहाँ पर बात समाप्त नहीं होता, एक बात कहना चाहती हूँ, हर बेटों के भाग्य में पिता होता है, हर बेटों के भाग्य में पिता होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जिसका भाग्य में लिखा होता है ना,
उसी का घर में बेटी पैदा होती है, उसी का घर में बेटी का जन्म होता है। अन्यथा आप कितने भी कर्म कर लो, कितने भी अच्छे कर्म कर लो, दान पुण्य सब कुछ, परंतु अगर आपका भाग्य में बेटी नहीं है तो आपको बेटी नहीं मिलेगा। हर पिता का भाग्य में बेटा होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे, प्रणाम।